2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने संकल्प पत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जारी किया है। भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान इन 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। मोदी जी का जो विजन है वही हम सब का मिशन है। मैं इस संकल्प पत्र के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से और 25 करोड़ जनता की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। जी बिल्कुल, पहले तो अभिनंदन करना चाहती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इतने शुभ अवसर पर विकसित भारत का संकल्प पत्र आज देश को समर्पित करा है। ये देश के सुझावों का संकल्प पत्र है, देश की आकांक्षाओं का संकल्प पत्र है, देश की आशाओं का संकल्प पत्र है। और जैसा मोदी जी ने कहा, उनकी गारंटी और मोदी जी की गारंटी, सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। नरेंद्र मोदी वचन पूर्ति की पराकाष्ठा है। सो जो कहा है वो करेंगे। आप देखिएगा इस संकल्प पत्र के बाद भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति का ये संकल्प पत्र है जिसको केवल कुछ लोगों ने बनाया। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 15 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं। व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने सुझाव दिए। सही अर्थों में ये जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संकल्प पत्र है जिसमें 2047 का भारत कैसा होगा इसका रोड मैप बनाया गया है। विकसित भारत ये हमारा लक्ष्य है और इसकी पूर्ति के लिए हर संभव उपाय है। 100 दिन की कार्य योजना सरकार बनने के बाद क्या होगी? समाज के हर वर्ग का कल्याण इसमें निहित है। एक तरफ इंफ्रा का विकास, टूरिज्म को आगे बढ़ाने से लेकर अनंत रोजगार की संभावना वाला संकल्प पत्र, गरीबी से पूर्णता मुक्ति का संकल्प पत्र है। ये नारी सशक्तिकरण का संकल्प पत्र है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी। ये किसानों की आय बढ़ाने का संकल्प पत्र है। इसमें जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए उनकी पूर्ति के लिए ठोस रोड मैप है और मैं समझता हूं कि सारा देश इसका स्वागत करेगा। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर उसके विमोचन की बात कर रहे हैं और ये देश के सामने अपनी बात रखी है। मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा कि आज हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को संकल्प पत्र के सामने रखा कि हम अगर कोई संकल्प लेते हैं तो उसको लागू भी करते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब मान के चलते हैं उनका, खास करके एक बार जब नए वर्ष का शुभारंभ हुआ, वर्ष प्रतिवर्ष के दिन उनका अपना शुभागमन हुआ और आज अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश में है
हम सबका गौरव है और सौभाग्य की बात है कि आज उनकी जन्मस्थली को नमन करने एक तरह से मध्य प्रदेश की धरती पे वो आए हैं। मेरी अपनी ओर से उनका वंदन अभिनंदन। आज भारतीय जनता पार्टी का 2024 लोकसभा चुनाव के क्रम में जो संकल्प पत्र आया है वह ऐतिहासिक संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र को देश के इतिहास में अब तक जितने भी संकल्प पत्र आए हैं सब अपनी अपनी तरीके से अलग अलग स्थान रखते थे, लेकिन यह संकल्प पत्र विकसित भारत बनाने की मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र है। बुजुर्गों को सादर प्रणाम करने और उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने वाला संकल्प है। वैचारिक जो हमारे 3 मुद्दे थे उसमें 2 हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया और रामलला का भव्य मंदिर बनवा दिया। सामान्य नागरिक संहिता का संकल्प पत्र में वादा किया है और जो मोदी जी की गारंटी होती है वो गारंटी की भी गारंटी होती है। 5 साल तक अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन अर्थात 2029 तक मिलता रहेगा। एक देश एक चुनाव, यह एक बहुत बड़ा फैसला है। इससे देश के विकास की दृष्टि से बहुत फायदा होगा। आज का जो घोषणा पत्र है वो अपने आप में विकसित भारत का संकल्प है। उसमें हर वर्ग का, युवा हो, महिला हो, गरीब हो या हमारे अनुसूचित हो, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए वो संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया है। वो मोदी जी की गारंटी है। जब भी वो कोई संकल्प देश के सामने रखते हैं तो पूरा होता है। आज एक लिहाज से मोदी जी की जो गारंटी उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने का काम उत्तराखंड के अंदर हो गया। जो 2022 के विधानसभा के चुनाव में यहाँ संकल्प पत्र जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था वो यहाँ की उत्तराखंड की जनता के समक्ष हमने प्रस्तुत किया था। आज देश भर में निकट भविष्य में उसको लागू करने का संकल्प प्रस्तुत किया गया है। निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि देश की जनता जब भी मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। देश की जनता जानती है, इसलिए मोदी जी ये काम भी करेंगे। और मोदी जी को 400 पार करके देश की जनता से जब भी मोदी जी ने जो भी कहा है जनता ने उसको पूरा किया है। पिछली बार उन्होंने कहा था 300 पार हुआ था, इस बार 400 पार कहा है, 400 पार। और उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे किस प्रकार का लोगों में उत्साह है। और ये तो सीमांत क्षेत्र है खटीमा, हर क्षेत्र में, और 5 सीटें उत्तराखंड की हम बड़े बहुमत से जीतेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।